नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज मिश्रा एक नई कहानी, एक नई सीरीज और एक नई वारदात के साथ आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। भोपाल की एक ये कहानी जब चर्चा में आई तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यहाँ पे चार चार लोगों की गला काटकर और चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। और जब मौकाए वारदात पे पुलिस पहुंचती है तो चारों तरफ खून खून देख के ये घटना और भी डरावनी हो जाती है। हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी। थाना प्रभारी मलखान सिंह अपनी कुर्सी पे बैठे हुए थे और तभी एक आदमी उनके पास आता है और बोलता है, सर मेरा नाम राजू साहू है और मेरे पिता छत्रपति साहू और मेरी माता और मेरी पत्नी और मेरे 13 साल की बेटी पूजा का कत्ल हो गया है। किसी ने धारदार हथियार से काट कर उनकी हत्या कर दी है। राजू साहू की बात को सुनकर थाना प्रभारी तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं और पूरे दल बदल के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। घटनास्थल का जो नज़ारा देखा, खुद थानाध्यक्ष भी बड़े सख्ते में आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भूतिया जगह आ गए, किसी डरावनी जगह आ गए हैं। थानाध्यक्ष ने शव को उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा और राजू साहू से पूछताछ की कि क्या आपको किसी पे शक है। इसके जवाब में राजू साहू ने कहा, जी सर, मुझे जयभान सिंह पे शक है। मुझे ऐसा लगता है कि जयभान सिंह ने ही मेरे परिवार की हत्या की थी। जब पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है तो कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिलता है जिससे लगे कि परिवार के अंदर कोई कलह था। बशर्ते जयभान सिंह के नाम की पुष्टि सभी कर रहे थे कि हो न हो ये काम जयभान सिंह का ही है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि जयभान सिंह को गिरफ्तार किया कैसे जाए। एक दिन मुखबिर की सूचना पर जयभान सिंह को के घर जब पहुंची पुलिस तो जयभान सिंह उस समय सो रहा था, लेकिन पुलिस की आहट ने उसके कान खड़े कर दिए और वो खेतों की तरफ भागा। खेतों की तरफ जब भागा तो पुलिस उसके पीछे दौड़ी और दौड़ाकर जयभान सिंह को पकड़ ली। जयभान सिंह को पुलिस पकड़कर थाने लाई और पूछताछ करने लगी। पहले तो जयभान सिंह इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन जब उसे सख्ती से पूछा गया तब जयभान सिंह ने पूरा का पूरा मामला उगल दिया। जयभान सिंह ने बताया कि राजू साहू की पत्नी सुनीता का राजू साहू से बहुत पटता नहीं था और उसके पड़ोस में रहने वाले से मेरी रिश्तेदारी थी, तो मेरा जाना आना अक्सर वहाँ लगा रहता था। लेकिन जैसे ही मैंने सुनीता को देखा बाहर आते जाते तो मुझे उसको पाने की लालसा जाग गई और मैंने ऐसा नोटिस किया 2-4 बार। जब मैं जाता था तो सुनीता काफ़ी श्रृंगार करके बार बार आती जाती रहती थी। ऐसा लगता था कि सुनीता भी मुझे पसंद कर रही है। तो 4-6 बार 8 बार आने जाने के बाद मैं बार बार वहाँ जाने लगा और मुझे जब ऐसा लगने लगा कि हो न हो सुनीता भी मुझे पसंद करती है, तो मैं एकदम से ये निश्चिंत हो गया कि अब मैं सुनीता को जो मेरी पाने की इच्छा है वो पूरी हो सकती है। इसी कड़ी में एक दिन मैं जब उसके घर वाले में कोई नहीं था, क्योंकि उसका पति राजू साहू एक होटल चलाता था दूसरे जगह गांव में जाके, उसके सास ससुर खेतों में चले जाते थे और उसकी बेटी 13 साल की वो सहेलियों के संग खेलने चली जाती थी। तब सुनीता घर में अकेली होती थी। तो मैं उसके घर में गया और 1 घंटे जब मैं बाद निकला तो मुझे लगा कि सब कुछ यहीं पे सिमट गया है। जयभान सिंह ने ये भी बताया कि जितनी मेरी इच्छा सुनीता को पाने की थी, उससे ज़्यादा इच्छा सुनीता को मुझे पाने की थी, क्योंकि राजू साहू यानी उसके पति से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब ये मामला लगातार चलने लगा। कभी कभी जयभान सिंह सुनीता के घर चला जाता था तो कभी कभी सुनीता जयभान से मिलने खेतों में चली आती थी और दोनों घंटों घंटों एक साथ बैठ के बातें किया करते थे। इन्हीं बातों में एक दिन सुनीता ने बताया कि मेरे ससुर
छत्रधारी साहू जो हैं उन्होंने खेतों में सोने गाड़े रखे हैं और इसकी जानकारी हम ही 4 लोगों को है। इसकी जानकारी मेरी बेटी को भी नहीं। हम ही 4 लोग मतलब मैं, मेरा पति, मेरे सास और ससुर। लेकिन ये तुम 5वें आदमी हो जो इसकी जानकारी हो रही है। तो इस पर जयभान सिंह ने पूछा कि घर की बातें तुम बाहर क्यों बता रही हो, मुझे क्यों बता रही हो? तो सुनीता ने कहा जब दिल दे दिया तो ये जानकारी उससे महंगी थोड़ी न है। इस जानकारी के मिलने के बाद सुनीता का कद धीरे धीरे जयभान सिंह की नज़र में नीचे होता गया और उस सोने के पाने की ललक जयभान सिंह के मन में बढ़ती गई। इसके लिए जयभान सिंह चाहता था कि सुनीता उसकी मदद करे, लेकिन जयभान सिंह को ये पता था कि सुनीता उसकी कुछ भी मदद नहीं करेगी, क्योंकि ये जो सोना है, जो खेतों में सोना पड़ा है, वो उसके घर का है, उसको ही मिलने वाला है। इसलिए जयभान सिंह ने वहाँ के स्थानीय 2 लोग, जिनमें से एक बब्बू सिंह और दूसरा सत्यनारायण तिवारी को अपने खेमे में मिला लिया, एक गहरी साजिश को अंजाम देने के लिए। जयभान सिंह ने उन दोनों से कहा कि जो भी सोना मिलेगा उसको हम 3 भागों में बांटेंगे और हम अपना अपना हिस्सा लेके हम लोग अमीर बन सकते हैं। जयभान सिंह की बातों में आके वो दोनों ने उनकी मदद का भरोसा दिया और एक तारीख तय हुई। उस तारीख को जयभान सिंह, बब्बू सिंह और सत्यनारायण तिवारी छत्रधारी साहू के घर पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले छत्रधारी साहू ही मिल जाते हैं। तो जयभान सिंह उनसे उस सोने का राज पूछते हैं कि आखिर सोना आपने कहाँ छुपा के रखा है। कितना पूछने के बाद भी छत्रधारी साहू उस सोने के बारे में नहीं बताते हैं और इतने में ही छत्रधारी साहू की पत्नी आ जाती है और शोर मचाने लगती है। शोर को सुनकर ये तीनों मिलकर छत्रधारी साहू और उसकी पत्नी की हत्या कर देते हैं चाकू उससे गोद के। उसके बाद सुनीता की ओर तीनों बढ़ते हैं। तो सुनीता तुरंत हथियार उठा लेती है, डंडे जो भी मिला वो पहले लड़ती है, लेकिन तीनों ने उसको भी मार डाला, चाकू से गोद के उसको भी मार डाला। चूँकि तीनों हो रही घटनाओं को उसकी 13 साल की बेटी पूजा ने भी देखा था, तो इन तीनों ने पूजा को भी मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद भी वो सोने का राज नहीं उगलवा पाए। आज भी जयभान, बब्बू और सत्यनारायण तिवारी हत्या की कोशिश में जेल के सलाखों के पीछे हैं। इसीलिए कहते हैं कि आपका अपना ही आपके काम आएगा। आप घर की बातें जब बाहर के लोगों से करोगे तो लोग उसमें अवसर ढूंढने लगते हैं और उस अवसर को पूरा करने के लिए लोग आपकी जान भी ले सकते हैं, जैसे सुनीता और उसके परिवार की जान ली गई। फिलहाल राजू साहू सदमे में है और समय धीरे धीरे उनको इस सदमे से उबार रहा है। राजू साहू ये सोच के दुखी हैं कि मेरी बेटी ने क्या किया था जो उसकी भी हत्या कर दी गई। सावधान रहे, सतर्क रहे और अपनों के साथ सदैव वफादारी करिए, क्योंकि 100 गलतियों के बाद भी सिर्फ अपने ही आपके साथ खड़ा रहते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड, एक नए अपराध और एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।